अभी वो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं? 24 का जो आने वाला जो चुनाव है झारखंड में विधानसभा चुनाव, उसमें चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। 2005 में गुरुजी ने ही अमित को मेरे पास भेजा। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज़्यादा मैं झारखंड गुरुजी से नज़दीक था। गुरुजी का ने भी मुकदमा हुआ था कि रुडी नरसंहार केस हो, गुरको नरसंहार केस हो या शशिनाथ झा मर्डर केस हो। 22 साल तक गुरुजी का सभी केस मैं और सिर्फ मैं जो है सो गुरुजी का केस ये झारखंड आंदोलन मेरे गांव से, मेरे घर से शुरू हुआ। मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि झारखंड में जो है जो मूलवासी, आदिवासी और झारखंडियों के साथ न्याय होना चाहिए। टुंडी मेरा घर है, टुंडी कंस्टिट्यूंसी मेरा इलाका है और मैं वहाँ का मूलवासी हूँ, इसलिए टुंडी पर मेरा हक है। 2018 से पहले आप जेएमएम के सदस्य रहते हैं, जेएमएम परिवार से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन अचानक 19 के बाद आप जेएमएम छोड़ देते हैं, आखिर क्यों? ये 2006 की घटना है। उन पर आरोप लगा था कि वो वहाँ के जो अंचल अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। जोहार, नमस्कार। कल का दिन झारखंड के एक पूर्व विधायक के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी का दिन था। वो पूर्व विधायक है अमित महतो जी। अमित महतो जी का एक पुराना मामला था जो कि हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से उनको बरी मिल जाता है और वो 2024 में जब विधानसभा चुनाव होगा, वो चुनाव लड़ सकते हैं। उनके जो अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हमारे साथ है संजीव कुमार दास जी। उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे पूरे मसले को, पूरे मामले को समझेंगे, किस तरह से क्या मामला होता है, क्या कुछ बात उठता है, उन सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ मामला रहता है अमित जी के ऊपर? क्या-क्या आरोप लगता है? सबसे शुरुआत से हम लोग जानना चाहते अमित हैं। जी पर आरोप 2006 में लगा था। उन पर ये आरोप था कि वो अपने समर्थकों के साथ, जो उस समय के सोनाहातू के एक अंचल अधिकारी थे, अपने समर्थकों के साथ मारपीट किया था और उनको जो है सो बहुत अन्य धाराओं के अलावा 307 जिसको अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं, उसके अंदर चार्जशीट किया गया था। और जब ट्रायल कोर्ट का फैसला आया था तो उनको 307 से तो बरी कर दिया गया था, क्विट कर दिया गया था, लेकिन अन्य धाराओं के अलावा उनको सजा दिया गया था दफा 506 में। इसमें उनको 2 साल की सजा दिया गया था, जिसके चलते उनका जो है सदस्यता विधायक का वो खत्म हो गया था। अभी वो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं? 24 का जो आने वाला जो चुनाव है झारखंड में विधानसभा चुनाव, उसमें चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। कल उनके द्वारा जो अपील याचिका फाइल किया गया था झारखंड हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई परसों और कल चली और उस सुनवाई में जो उनको 2 साल से ज़्यादा का सज़ा था, वो जो है सो घटा के 2 साल का सज़ा था, वो घटा के 1 साल कर दिया और अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। साथ-साथ जो दूसरे पक्ष के लोग जो उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 307 का भी उन पर दफ़ा लगे और उन पर भी उनको सज़ा हो, जो अपील फाइल किया गया था उसको खारिज कर दिया। इसलिए अमित महतो जो है सो अब चुनाव लड़ सकते हैं। मामला यही था कि अंचल में अमित महतो जी जाते हैं, वहाँ पर कुछ आरोप ऐसा लगता है, जी। उसी के कारण उनका विधायकी, उनका सदस्यता चला हाँ, ये 2006 की घटना है। उन पर आरोप लगा था कि वो वहाँ के जो अंचल अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अंचल अधिकारी पर आरोप था कि वो गलत तरीके से जो है सो लोगों का ज़मीन का बंदोबस्ती कर रहे थे और लोगों का और भी बहुत आरोप था और उस सिलसिले में कुछ झगड़ा हुआ था और उसमें अमित महतो को आरोपी बनाया गया था। आखिर झगड़ा हुआ था क्या? ये तो हम नहीं जानते हैं। हम लोग वकील जो है सो जो चार्जशीट हम लोगों को दिया जाता है, उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं। मतलब ये साफ बात है कि अमित महतो 24 में चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। मेरे दर्शकों को बता दें कि संजीव कुमार दा के गाँव में इनके परिवार में ही कोई सदस्य है जो डेथ कर चुका है और ये जो हम लोग के जो रीति-रिवाज होता है, वही पाल भी रहे हैं और पालने के दौरान भी आप चले जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। बिल्कुल, कल क्या हुआ था कि हमारे भाई का, बड़े भैया का जो है सो निधन हुआ था, आज से करीब 7-8 साल पहले और मैं दिल्ली से अपने गाँव में आ गया था और इसी दौरान पता चला कि अमित महतो का केस सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में लगा हुआ है
और मैं जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था, लेकिन मेरे भतीजा जो भी वो भी वकील है और भी परिवार के लोगों ने बताया कि मुझे जानना चाहिए और मैं गया और ये केस जो है सो लगातार 2 दिन तक बहस चला। कल इसका फैसला कल कोर्ट में बहस के बाद कोर्ट में ही फैसला लिखाया गया और जिसमें अमित महतो का सज़ा जो 2 साल था उसको घटा के 1 साल कर दिया और अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। जी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, गंभीर सवाल है। 2018 से पहले आप जेएमएम के सदस्य रहते हैं, जेएमएम परिवार से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन अचानक 19 के बाद आप जेएमएम छोड़ देते हैं, आखिर क्यों? ये जेएमएम से जब मैं 2000 कभी कोई समय सीमा नहीं है कि मैं कब जुड़ा था। मैं जब से पैदा हुआ था तब से मैं जेएमएम को जानता हूँ, क्योंकि ये झारखंड आंदोलन मेरे गाँव से, मेरे घर से शुरू हुआ था और 2014 से लेके 2012 से लेके 2018 तक मैं सांसद रहा। लेकिन कुछ पारिवारिक बातें हुई, उसके बाद 14 फरवरी 2020 को मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया हूँ और अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ़ अपने वकालत पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ और न तो कोई पार्टी का से मेरा कोई लेना-देना है और फ़िलहाल अभी मैं वकालत पर ही अपने आप को 100% डेडिकेट किया हुआ हूँ। कई सारे लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, आखिर क्यों छोड़े थे जेएमएम? वो ये जानना में चाहते बहुत चीज़ें होती है जो परिवार के अंदर की बात है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज़्यादा मैं झारखंड गुरुजी से नज़दीक था। गुरुजी से मैं बहुत बचपन से 1972 से गुरुजी और हम में संबंध बना था, क्योंकि हम लोगों का जो संबंध था कहीं आने-जाने के क्रम में नहीं हुआ था। गुरुजी सब कुछ छोड़ के आके मेरे गाँव में बसे थे और मैं उस समय पढ़ाई करता था। इसी क्रम में वो हमसे जुड़े रहे और फिर उनका जितना भी मुकदमा था, वो मैं लड़ा, सभी केस मैं लड़ा। इसलिए जो हम लोगों का संबंध था कोई राजनीतिक संबंध नहीं था और इसलिए भी आप लोग देखे होंगे कि जब मैं पार्टी छोड़ा, उसके बाद से मैं कभी कहीं कुछ नहीं बोला हूँ। पार्टी छोड़ने के बाद मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वकालत में अपने आप को कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो गुरुजी से भी आप उनका भी कई मामला को आप देखे हैं, उनके मामला को भी कई हैंडल किए। अमित महतो से कब मिलते हैं? क्या गुरुजी ही उनको मिलाते हैं? गुरुजी का जितने भी मुकदमा हुआ था, चिरूडी नरसंहार केस हो, कुड़को नरसंहार केस हो या शशिनाथ झा मर्डर केस हो, 22 साल तक गुरुजी का सभी केस मैं और सिर्फ मैं जो है सो गुरुजी का केस अ, अ, नीचे कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और गुरुजी ही एक ऐसे नेता हैं जिनको मैं जब 2019 में जब छोड़ा था जो जेल में, तब से लेकर तब उन पर कुछ कोई मुकदमा नहीं था और 2005 में गुरुजी ने ही अमित को मेरे पास भेजा था इसी मुकदमे के सिलसिले में और आज तक जो अमित से संबंध रहा 2005 से लेके और अभी तक उसी के चलते और वैसा ही है। अभी झारखंड में कई सारे मुद्दे चल रहे जी, हैं, 32 को लेकर मांग चल रहा है, डेढ़ 2 साल से आंदोलन भी चल रहा है सड़क पर। जी, लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष अभी जो वर्तमान सरकार है, वो 32 को लागू करते हैं, राज्यपाल के पास चला जाता है, वापस भी हो जाता है। जी। इस पर क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना नहीं, इस चाहेंगे? पर मैं बहुत दूर रहा ये सब मुद्दों से, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि झारखंड में जो है सो जो मूलवासी, आदिवासी और झारखंडियों का के साथ न्याय होना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। पेच कहाँ जाता है, फँस कहाँ जाता है मामला? सदन में पास होता है, राज्यपाल वापस कर देते हैं। क्या दूसरा कहीं रास्ता नहीं है क्या? देखिए, जो भी मुद्दा माने जो समस्या है, जो नीति निर्धारण का, ये राजनीतिक पार्टी को ही ऐसा करना पड़ेगा, जो कानून संगत हो, न्याय संगत हो और समाज में झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के हित में हो और ऐसा होना चाहिए कि ये कानूनी रूप से पूर्णतः प्रॉपर होना चाहिए ताकि ये कोई दांव पेच कहीं कोर्ट में नहीं फंसे।
संजीव जी, एक अंतिम सवाल है। लोगों को कहना है कि चुनाव का भी तैयारी कर रहे हैं, टुंडी सीट भी कहीं-कहीं आप पर लगा जा रहा है कि टुंडी सीट से आप चुनाव देखिए, मैं सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का। टुंडी मेरा घर है, टुंडी कंस्टिट्यूएंसी मेरा इलाका है लड़ेंगे। और मैं वहाँ का मूलवासी हूँ। इसलिए टुंडी पर मेरा हक है, लेकिन मैंने कभी टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ने का कभी नहीं सोचा हूँ। लोकसभा भी नज़दीक चुनाव है। कल भविष्य में क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद पूर्ण रूप से जो है सो अपने वकालत सुप्रीम कोर्ट में कंसंट्रेट कर रहा हूँ। भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता। तो ये थे संजीव कुमार जी, और इनकी बातों को सुने किस तरह से मामला उठता है, किस तरह से अमित महतो को न्याय मिलता है। 32 को लेकर भी इन्होंने बात कहा कि झारखंडियों को इनका हक अधिकार मिलना चाहिए, 32 लोग को मिलना चाहिए। तो बहुत-बहुत महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।